नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। गया संग्रहालय में सामाजिक न्याय सम्मेलन और बहुजन संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ओबीसी महासभा की ओर से किया गया था। हम आपको बता दें कि ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय की थी। इस सामाजिक न्याय सम्मेलन और बहुजन संवाद को बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर, आरजेडी विधायक सतीश दास, समाज सेवी रिंकू यादव, नालंदा लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अशोक आजाद और डीयू के पूर्व प्रोफेसर लक्ष्मण यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। ओबीसी महासभा के बैनर तले हुए इस कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। वो नकली ओबीसी हैं, जिससे रंगा सियार हम लोग पढ़े थे, वो रंगा सियार है। रंगा सियार शेर का खाल ओढ़ करके और भेड़िया बने हुए हैं। ओबीसी के नाम पर ओबीसी के लोगों से वोट लिया था, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा नुकसान अगर आज तक आज़ादी के बाद कोई दिया है, आज़ादी के बाद आज तक सबसे ज़्यादा ओबीसी को नुकसान दिया है तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। और ये आने वाली पीढ़ी खास करके ओबीसी के लोग उसको माफ़ नहीं करने वाली है। जबकि ओबीसी महासभा के प्रवक्ता अजय दांगी ने कहा कि वक्त आ गया है पिछड़ों और दलितों को एकजुट होकर अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने की। आजादी के 77 वर्षों के बाद भी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम के कारण लगभग 200 से 250 घराने के लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में जज बनते रहे हैं, जो प्रजातंत्र के भावनाओं के विरुद्ध है। वहीं सामाजिक चिंतक रिंकू यादव ने कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्यों कमजोर हुई, ये ओबीसी और दलित समाज को सोचने और समझने की जरूरत है। बहुत पीछे मैं नहीं जाऊंगा। अभी चुनाव हुआ है और भाजपा को जोड़कर झटका लगा है। सत्ता से बेदखल भाजपा जरूर नहीं हुई है, लेकिन भाजपा कमजोर जरूर हो गई। और भाजपा कमजोर क्यों हुई? भाजपा को कमजोर किया दलितों, पिछड़ों की, आदिवासियों की एकजुटता ने। भाजपा हारी, कमजोर हुई है सामाजिक न्याय के मुद्दों पर। कार्यक्रम में आरजेडी विधायक सतीश दास ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे बड़ा मनुवादी बताते हुए आरएसएस के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगा, लेकिन मटियाया हुआ वर्ग कभी राज नहीं करेगा। वो 10% वाला को ही नेता मानते रहेगा, उसके पीछे पीछे जिंदाबाद करते रहेगा, चाहे उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार ही क्यों नहीं हो। नीतीश कुमार में इतनी क्षमता हो कि भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन आरएसएस के सामने यदि घुटना टेक देंगे तो आप भारत का आपको मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। वहीं कार्यक्रम में बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने मनोवादियों पर जोरदार हमला किया और ओबीसी समाज को चेतने का आह्वान किया। सब जगह यज्ञ करवा, यज्ञ हो रही है ना। आज उस यज्ञ का अध्यक्ष कौन हो रहा है? कौन होता है? सबसे ज्यादा ऐसे शूद्र लोग न होते हैं उसके अध्यक्ष। बोलिए गलत है तो कैसे मुक्ति पाइएगा भाई? आप उसका गुलाम बनेंगे ही, जो वो कहेगा आप सुनेंगे ही, और मुक्ति खोजते हैं। और यही कारण है कि अभी एक मीटिंग हुई थी 1 साल पहले मनुवादियों की चेन्नई में।
उसने कहा कि अभी बंदर भालू पर 1000 साल और हम राज करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अपने तर्कस से कई तीर निकाले और मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान पर जोरदार हमला बोला और कहा कि हमें हमारा हक देना होगा। कबीर ने क्या लिखा कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। और आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा। वो एक आदमी गया और वो नोटबंदी हुई थी कि जब काला धन आएगा, तो काला धन आया। 600 जिला है भारत देश में और उनका मुख्यालय 900 बन गया। हर जिले में अपने पार्टी का मुख्यालय बना हुआ। तो काला धन कहाँ गया? इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं? अब बाकी उसके बारे में पता लगाइएगा कि फकीर ने अपने झोले में क्या क्या भर दिया। तो जब नोटबंदी हुई तो एक आदमी गया, पुरानी वाली नोट जमा कर नहीं पाया तो सोचा दान कर दे, धक्का-धक चढ़ाने लगा, ये 500 ये 1000। बीच में एक आदमी दौड़ कर आया, रे मूर्ख, नोट बंद हो गई है और तू इनको चढ़ा रहा। वो आदमी कहा धीरे बोलो, तुमको पता है कि नोट बंद हो गए, हमको पता है कि ये नोट बंद हो गई है, भगवान को थोड़े पता है कि वाली नोट बंद हो गई। उसके बाद वो आदमी जोर से बोला कि भगवान थोड़े नहीं नोट लेते हैं, जिसको पता है उसको पता है कि अभी 500 1000 वाली नोट नहीं बंद हो गई है, अब इसको नहीं लेंगे। बताइए चंदा कौन लिया? कहाँ गया माल? नाम लेने की जरूरत नहीं, समझदार बेचारा। ओबीसी महासभा के बैनर तले हुए सामाजिक न्याय सम्मेलन और बहुजन संवाद में बड़ी संख्या में गया और उसके आसपास के इलाके से लोग इन वक्ताओं को सुनने पहुंचे। गया संग्रहालय हॉल लोगों की भीड़ से अट गया, पट गया और पिन ड्रॉप साइलेंस में लोगों ने सभी वक्ताओं को बड़े ही ध्यान से सुना। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह युवा डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ एक सेल्फी के लिए आतुर हैं, जो कार्यक्रम की सफलता की मिसाल पेश कर रही है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, गया। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने अलग जगाया ज्ञान का और जो लोहिया जी की विचारधारा थी उसके बाद उससे हम लोगों को अवगत कराया। उन्होंने जो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बोली, जो कहा सबसे ज़्यादा कहीं न्याय मिले, न्यायपालिका से ही न्याय मिल सकता है। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपने हक के बारे में सोच रहे हैं, बाकी जो 90% लोग हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो जब तक आप हर एक प्रतिष्ठान में अपने लोगों को नहीं बैठाएंगे तब तक आप उचित आज़ादी नहीं पा सकते हैं।